फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं सिंह लगन के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 का राशिफल। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो सिंह लगन के लिए है। सिंह राशि के लिए उतना कारगर नहीं होगा। सबसे पहले आपको बता दें, जिन लोगों का लगन कुंडली में जो कि पहला चार्ट होता है आपकी जन्म पत्रिका में 5 नंबर अगर पहले घर में लिखा हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उनका सिंह लगन होता है। तो यह वीडियो सिंह लगन के लिए ज़्यादा कारगर होगी, सिंह राशि के लिए नहीं। सिंह राशि वह होती है जिनका 5 नंबर में चंद्रमा लिखा रहता है। तो चलिए जानते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल सिंह लगन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्टूबर के महीने की राशिफल की, तत्पश्चात नवंबर, दिसंबर की। शुक्र की बात करें, पहले घर से शुरू होते हैं तो शुक्र आपके जो प्लैनेट ऑफ लग्जरी, लव और ब्यूटी के प्लैनेट हैं, पहले भाव में हैं और यहाँ पर 22 अक्टूबर तक रहेंगे। 22 अक्टूबर तक कार्य क्षेत्र के मालिक भी हैं, पर हैं शत्रु राशि में। लियो राशि इनकी सूर्य के साथ नहीं पटती शुक्र की, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में गतिशीलता तो रहेगी, कार्य आपके ठीक ठाक होंगे, आपको इवन प्रशंसा पत्र मिल सकता है। जो लोग जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब भी मिल सकती है। कला के क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि लगन में शनि ये शुक्र जब आ जाए तो क्रिएटिव लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहता है पीरियड। परंतु आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर दिक्कत हो सकती है, यू शुड बी केयरफुल। आपको सचेत रहना चाहिए क्योंकि सिंह राशि में है शुक्र। या आपका खर्चा हो सकता है, या ये जो आपके मित्रों के घर का भी है ये मालिक शुक्र, मित्र आपका साथ ना दें, या कुलीग्स होते हैं ऑफिस में, उनसे आपको सपोर्ट ना मिले, आपके कामों में आपकी मदद ना करें। छोटे भाई बहनों की तरफ से भी आपको कोई दिक्कत हो सकती है, या उनको दिक्कत हो सकती है, आपको सचेत रहना चाहिए। कुल मिलाकर है तो राजयोग। राजयोग क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक शुक्र है, तो आपके लिए उत्तम है, आपकी प्रमोशन तक करवा सकता है ये। अक्टूबर के महीने में 22 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे शुक्र। बात करते हैं दूसरे घर में क्या पोजीशन रहती है अक्टूबर के महीने में। 16 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। जी हाँ, 16 अक्टूबर तक। और 23 अक्टूबर से शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि नीच राशि होती है शुक्र की। पर 16 अक्टूबर तक तो अकेले रहेंगे सूर्य यहाँ पर दूसरे घर में। तो लग्नेश का धन स्थान में जाना तो आपके पास पैसा आ सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपकी जो प्रभाव है, एरिया ऑफ प्रभाव शक्ति, या कह लीजिए सोशल सर्कल, आपका सामाजिक जो एरिया है वो बढ़ सकता है, नए लोगों से जान पहचान हो सकती है। हायर स्टेटस के लोगों से उठ बैठ हो सकता है, आपको समाज में प्रशंसा मिल सकती है आपके कार्यों के कारण। आपके जो आपका जो रुतबा है, जो आपका स्टेटस है, उसमें बढ़ोतरी होने की योग बनाता है यह सूर्य 16 अक्टूबर तक जब यहाँ पर रहेंगे। सूर्य उसके पश्चात तीसरे घर में आ जाएंगे, तो उसकी बात अभी करेंगे। नवंबर के राशिफल में क्या फल देते हैं। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जब यहाँ पर रहेंगे, उसके पश्चात तो खैर शुक्र यहाँ पर तीसरे घर में 10 दिसंबर तक रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र हैं आपके 16 नवंबर तक रहेंगे, 23 अक्टूबर से लेकर। हालांकि यहाँ पर 16 नवंबर तक रहेंगे, पर अक्टूबर की बात करें या 16 नवंबर तक ही देख लें, तो यहाँ पर अकेले रहेंगे। सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे 16 अक्टूबर तक, और
शुक्र बाद में आएंगे, तो अकेले शुक्र रहेंगे दसम घर के मालिक। हालांकि अपने से, अपनी राशि से पंचम स्थान में एक राशि से, यहाँ से 12वें घर में है, तो यहाँ से विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यहाँ से इतना शुभ नहीं है। तो मित्रों की मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिमान होंगे अक्टूबर के महीने में और 15 नवंबर तक, जब तक शुक्र यहाँ पर है। आप में कर्ज रहेगा, हौसला रहेगा, और स्त्री वर्ग से आपको कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें ऑफिस आदि में। साथ में आपको ये बता दें कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर कुछ ना कुछ बैक स्टेज पे आपके अगेंस्ट चल सकता है। हालांकि गोचर अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लगन के ऊपर है। तो आप ये याद रखिए, ध्यान में रखिए कि आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। हालांकि बैक बाइटर्स इस वक्त चुगली करने वाले आपके अगेंस्ट, आपके कंपिटिटर्स हो, कुछ भी हो, उभर सकते हैं। 15 नवंबर तक, 16 नवंबर तक। हम बात करते हैं यहाँ पर बुध की। बुध 22 सितंबर से यहाँ पर आए हुए हैं तुला राशि में, 22 सितंबर से, पिछले महीने से, और यह 27 नवंबर तक रहेंगे। तो ये अक्टूबर नवंबर का मिक्स ही फलादेश ही चलता रहेगा दोस्तों। जिस तरह से ये पोजीशन बन रही है स्टार्स की, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंप्लीट तीनों महीनों का ये जो भी है फलादेश राशि पर, उसके बारे में अब ध्यान से सुने। तो हम नवंबर के महीने में पहुंच जाते हैं, वो भी नवंबर एंड तक। 27 नवंबर तक बुध का फल अगर जाने, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने यहाँ पर रहेंगे। सूर्य इस बीच 16 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। अक्टूबर 17 अक्टूबर से आ चुके हैं यहाँ पर। अक्टूबर के महीने से शुरुआत की है हमने, तो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक एक महीना, अप टू 16 नवंबर यहाँ पर अब जाने बुध के साथ रहेंगे। बुध आदित्य योग तो हो गया, और इधर शुक्र 10 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 16 नवंबर के बाद यहाँ पर आ गए। तो नवंबर जब सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे, शुक्र तब आएंगे। कहने का अभिप्राय, सूर्य और शुक्र का मेल यहाँ पर नहीं होगा तीसरे घर में। तो बुध आदित्य योग तो रहेगा। बुध आदित्य योग के साथ यह महालक्ष्मी योग भी है, क्योंकि बुध आपके लिए लाभ स्थान के और धन स्थान के मालिक होते हैं, लग्नेश के साथ हैं। शुक्र हालांकि नीच राशि, सूर्य हालांकि नीच राशि में है। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। बुध यहाँ पर योग कारक बन जाते हैं मित्र राशि में। तो लग्नाधिपति धनेश और लाभेश का यहाँ पर तृतीय स्थान में इकट्ठा हो जाना बहुत बड़ा योग बनता है दोस्तों। आपको कोई अचानक प्रोजेक्ट मिल सकता है, रुका हुआ कार्य दोस्तों की मदद से, छोटे भाई बहनों की मदद से, यू नो वो जो काम भूल चुके थे या जिसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, आप या हौसला छोड़ चुके थे, क्योंकि नीच राशि में सूर्य है, तो आप एक किस्म से हार चुके होते हैं, रिजेक्टेड से हो जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर। वहां से आपको धन आने की आशा हो जाती है। वह प्रोजेक्ट या वह कोई प्रोग्राम या कह लीजिए वह कोई व्यक्ति विशेष या वह कोई संस्थान भी हो सकता है, उस एरिया से पैसे आने की संभावना और काफी मात्रा में, क्योंकि बुध यहाँ पर अपने ही घर में होते हैं काल पुरुष की कुंडली में। बुध बहुत अच्छा फल देते हैं, वैसे भी शुक्र के घर में है। तो 2 महीने आपके नवंबर और अक्टूबर और 27 नवंबर, पूरे 2 महीने हैं, बुध आपके लिए राजयोग कारक रहेंगे तृतीय स्थान में। सूर्य हालांकि 16 नवंबर से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। 16 नवंबर के बाद 15 दिसंबर तक यहाँ तक रहेंगे फोर्थ हाउस में, तो उसका फल अभी जानते हैं। तो शुक्र यहाँ पर रहेंगे बुध के साथ। 16 नवंबर के बाद शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग। जी हाँ, क्योंकि शुक्र तो यहाँ पर 10 दिसंबर तक रहने वाले हैं, और बुध पूरा नवंबर, और 16 नवंबर जैसे ही सन शिफ्ट होंगे उसके पश्चात हम बुध और शुक्र जब अकेले होते हैं तो यह लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो यहाँ पर दसम स्थान का मालिक, लाभ स्थान का मालिक और धन स्थान का मालिक, ये बात बनी आप लोगों के लिए। यहाँ पर सूर्य नीच के भी नहीं है, निकल चुके हैं यहाँ पर
अ, अपने मित्र के घर में स्कॉर्पियो राशि में अ, स्थिर राशि है, यहाँ पर अच्छा फल देते हैं सूर्य। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग, इसकी चर्चा बहुत लुभावनी रहेगी। और ये ऐसा है कि दोस्तों, जब भी 10th लॉर्ड जो कि शुक्र हैं, लाभ का मालिक जो कि बुध हैं, और धन का मालिक तृतीय स्थान में, आप पराक्रमी हो जाएंगे, आप क्रिएटिव हो जाएंगे, इंटेलेक्ट आपका बहुत तेजी से काम करेगा, दोस्तों की मदद लेने में आप कामयाब रहेंगे, भाई बहनों की, सिबलिंग्स की मदद लेने में, पड़ोसियों की मदद लेने में आप कामयाब रहेंगे, इवन स्त्री वर्ग की सपोर्ट से, या अपने मामा मौसी की सपोर्ट से, बुआ बहन बेटी मामा मौसी का कारक बुध है, तो यहाँ पर बहुत उत्तम पोजीशन है। इन रिश्तेदारों की मदद से और अपने साहस और इंटेलेक्ट के बल से आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा हासिल कर लेंगे, या कोई ऐसी अचीवमेंट पा लेंगे जो पूरे साल में ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि बुध का यहाँ पर खासकर शुक्र के साथ इतने समय तक रहना, तकरीबन यह 16 नवंबर से 27 नवंबर तक, ऑलमोस्ट 14 डेज, तो यह लक्ष्मी नारायण योग बहुत बेजोड़ रहेगा। 16 नवंबर, सॉरी नहीं, ये तो पूरे शुक्र आए हैं, जी हाँ, शुक्र 17 नवंबर से आए हैं, तो 17 नवंबर से 27 नवंबर तक करीबन यह 10-11 दिन का पीरियड है, जो आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है। इसके पश्चात अगर हम फोर्थ हाउस में आकर देखें, सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे 16 नवंबर के पश्चात, यहाँ पर 16 नवंबर तक रहे, तत्पश्चात सूर्य आपके 15 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। लग्नाधिपति जब फोर्थ हाउस में होते हैं, तो जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, कलाकार हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, कॉस्मेटिक्स रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, कोई भी क्रिएटिव लाइन में है, या गवर्नमेंट तंत्र से जिनका कोई रिलेशन है, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग से जिनका कोई रिलेशन है, पेपर इंडस्ट्री में काम करते हैं, संचार व्यवस्थाओं से, कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड है, या वाक चातुर्य से, कहने बोलने की शक्ति से जो धन अर्जन करते हैं, या इवन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्योंकि केतु का भी बुध के साथ संयोग है, हालांकि ये शत्रु राशि में आपस में इसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो सन का यहाँ पर आ जाना ये सब लोगों को काफी फायदा देगा, क्योंकि सन लग्नेश होकर 10वें घर को देख रहे हैं, और बुध यहाँ पर 27 नवंबर के बाद आ चुके हैं, और पूरा 16 दिसंबर तक साथ में रहेंगे, तो ये करीबन 20 दिन बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, फिर से महालक्ष्मी योग बन जाता है उच्च के केतु के साथ। हालांकि केतु और सूर्य दिक्कत में रहते हैं आपस में, कोई इनका योग नहीं, सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, पिता की हेल्थ का ख्याल रखना होगा आपको। 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर फादर्स हेल्थ। गवर्नमेंट तंत्र में अगर आपका कोई मसला है, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कोई इनकम टैक्स कस्टम इत्यादि का कोई मसला है, तो उसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, क्योंकि केतु यहाँ पर कुछ खलल डाल सकते हैं। उसका उपाय अभी बता देता हूँ। ब्लैक डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डेली डालें, रोज कंबल शनिवार को जरूर दान कर दें, सूर्य को जल देते रहें इन दिनों, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान जरूर कर दिया करें संडे के दिन। जी हाँ, तो इस पीरियड में डेट्स नोट कर लीजिए, 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक केतु के संग रहेंगे सूर्य। हालांकि लक्ष्मी धन की कमी नहीं होगी, बुध को दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि नजला ज्यादा, जो कहते हैं ना, पॉइजन ट्रांसफर कर देता है बड़ा ग्रह छोटे ग्रह के ऊपर, स्ट्रॉन्ग ग्रह कहें वीक ग्रह के ऊपर, तो बुआ बहन बेटी की तरफ से आपको कष्ट हो सकता है, या उनके लिए आपको समय बिताना पड़ सकता है, अपने डेली रूटीन में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, उसमें कुछ अड़चन आ सकती है डेली रूटीन में।
चलिए अभी बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ पर आपको बता दें बहुत बड़ा योग बनता है, एक अखंड साम्राज्य योग। जी हाँ, अखंड साम्राज्य योग। फिक्स्ड लगन वाले जो होते हैं, वृष राशि, वृष लगन, लियो लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन, उसमें से आपका लगन एक है जिसमें अखंड साम्राज्य योग बृहस्पति की कृपा से बना करता है। बृहस्पति पंचमेश है, अपने घर में जब होते हैं, और भाग्येश मंगल जब अपने घर में हो, चंद्रमा से केंद्र में हो, तो यह चंद्रमा से केंद्र में तो हो ही जाएंगे मंगल, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ 2 दिनों में राशि बदलता है। तो यह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों अखंड 20 नवंबर तक, जब तक बृहस्पति यहाँ पर नहीं आते, ये 2.5 महीने अखंड साम्राज्य योग बृहस्पति दे रहे हैं। आप समझे इसका क्या मतलब है। जिन लोगों की बृहस्पति की दशा है, मंगल की दशा है, या सूर्य की दशा अंतर्दशा भी है, उनके पास भरपूर धन, इज्जत मान, अवार्ड रिवार्ड, गवर्नमेंट तंत्र से फायदा, पिता से फायदा, गुरुजनों से फायदा, जो एस्ट्रोलॉजी पराविद्याओं में हैं उनको फायदा, जो कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस में डील करते हैं, टीचर्स हैं, डिफेंस, पुलिस, आर्मी इत्यादि में हैं, उनको फायदा, जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, करियाना स्टोर है, इवन फ्रूट वेंडर्स है, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फूड इंडस्ट्री में फूड सप्लाई इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, उन सभी को अभूतपूर्व सक्सेस और फायदा मिलेगा। इनकी प्रमोशंस हो सकती है। जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका काम इतना चलेगा, ये बृहस्पति और मंगल की कृपा से 20 नवंबर तक ऐसे योग बन जाते हैं। अखंड साम्राज्य योग के चलते जिन लोगों की कुंडली में वैसे ही बृहस्पति पंचम स्थान में धनु राशि में बैठे हैं, मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, उनके लिए तो कहते हैं ये गोल्डन टाइम हो जाता है। शनि वैसे ही छठे घर में आपको हावी प्रभावी बना रहे हैं, आपकी जय हो रही है, सभी तरह से जय है। पर कुंडली में योग ऐसे होने चाहिए, दशा अंतरदशा भी शुभ होनी चाहिए। तो बृहस्पति का ये प्रताप है। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, लगन पर पड़ती है, आप दूरदर्शी हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सक्सेस मिलने लगभग तय है। हायर एजुकेशंस की इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन मिल सकती है, बच्चों से आपको खुशी मिल सकती है, बच्चे आपके सक्सेसफुल होते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो शेयर मार्केट वाले हैं, उन्होंने इतना पैसा, इतना रुपया कभी नहीं कमाया होगा जो इस पीरियड में अक्टूबर नवंबर के 2 महीनों में ये कमा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अखंड साम्राज्य योग बृहस्पति अपने घर में और भाग्य स्थान का मालिक अपने घर में हो, जब सूर्य भी शुभ स्थिति में 4th हाउस में मित्र के घर में, जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, किसी तरह का भी पब्लिक से रिलेशन अगर आप कामकाज करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, किसी तरह के आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, ऑल विल गेन मनी। कुल मिलाकर बृहस्पति, और भी चलते चलते मैं आपको बता दूं लकी नंबर, लकी कलर के साथ आपको लकी डेट्स बताऊंगा। जस्ट अभी गोचर की बात अभी चल रही है, राशिफल की बात चल रही है। इस बीच बृहस्पति 20 नवंबर को यहाँ पर आ जाएंगे, शनि के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे। बृहस्पति कहते हैं अब पहले मैं अपने घर में था, तब आपको राजयोग दे रहा था अखंड साम्राज्य योग से, अब मैं नीच राशि में होता हुआ भी नीच भंग राजयोग बनाऊंगा। जी हाँ, बृहस्पति यहाँ पर भी कारगर रहेंगे आपके लिए। डेफिनेटली कमजोर हो जाते हैं यहाँ पर, परंतु शनि के साथ उनकी स्ट्रेंथ वापस रिवर्स होकर मिल जाती है, तो यह अति और भी शुभ हो जाता है। खासकर एजुकेशन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, काउंसलिंग, कंसल्टेंट, पब्लिक डीलिंग जो करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा योग रहेगा। यहाँ पर शनि भी छठे घर में है, शनि से संबंधित जो कारोबार करते हैं उनके लिए तो समय है ही शुभ। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह, अदालती मसलों में, पंचायती मसलों में आपकी जय होने वाली है।
शनि से संबंधित कारोबार जो करते हैं, कोयले, लोहे, ट्रांसपोर्ट, वर्कशॉप, इंडस्ट्रीज का, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है। मंगल थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दिक्कत में रहेंगे। अष्टम स्थान में आपको इस पीरियड में वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 4 अक्टूबर तक तो मंगल यहाँ पर भाग्य स्थान में रहे। ये सितंबर से चले आ रहे हैं और 4 अक्टूबर तक भाग्य स्थान में रहे। 4 अक्टूबर से यहाँ पर जब आ जाएंगे तो ये दिक्कत देंगे आपको थोड़ा सा। आपको हेल्थ का अपना ख्याल रखना चाहिए और वाहन को ध्यान से चलाना चाहिए। उसके पश्चात 24 दिसंबर को वापस भी चले जाएंगे, भाग्य फिर से प्रबल हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय, बृहस्पति एक ऐसे स्टार हैं, सूर्य एक ऐसे स्टार हैं, शनि ऐसे स्टार हैं, जो 3 स्टार हैं आपके लिए बहुत पावरफुल रहेंगे तीनों महीने। इनके चलते आप राज सुख भोगेंगे, आपके पास तरक्की होगी। जिन लोगों ने अपना मकान नहीं अभी तक बनवाया, वह मंगल को कि जब भाग्य स्थान में आएंगे तो मकान प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो आप मकान प्लॉट इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स को अच्छा फायदा होगा, जो कंस्ट्रक्शन में हैं, काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, फ्लैट ओनर्स हैं, उनको भी काफी धन मिलने के योग बनते हैं। राहु आपके वैसे ही 10वें घर में पॉलिटिशियंस के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, कोई भी है, व्यापारी है, दुकानदार है, जॉब करता है, उसके लिए राहु राजयोग कारक हो चुके हैं। पिछले सितंबर से 23 सितंबर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए एवं राहु केतु का भी योग बहुत अच्छा है। खासकर राहु का, केतु इतने शुभ नहीं होते 4th हाउस में। आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। अभी चलिए चलते चलते आपको पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की लकी डेट्स बता दें। जब गज केसरी योग बनता है या चंद्र मंगल योग बनता है, यह वे डेट्स हैं, नोट कर लें। 10 अक्टूबर को गज केसरी योग बनेगा, तब आपके पास इस तारीख को धन आ सकता है, आपका कोई रुका हुआ काम पूर्ण हो सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसी तरह से 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को चंद्र मंगल योग बनेगा, गज केसरी योग फिर से स्टार्ट में बनेगा। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है गज केसरी योग, 1 अक्टूबर को भी बनेगा। 1, 10, 11 ये 3 तारीखें अक्टूबर की जो शुभ हैं। 18 और 26 तारीख, 26, 18 और 26 नवंबर की शुभ रहेगी। और दिसंबर में 26, 19 एंड 26 ये दिसंबर की शुभ रहेगी, जिसमें आप नया काम शुरू कर सकते हैं। पंचांग इत्यादि टेस्ट करवा लेना चाहिए आपको उस दिन। अच्छी घड़ी में, अच्छे पल में शुरू करना चाहिए। और आपके लिए भी चलते चलते लकी नंबर और लकी कलर बता दें। लकी नंबर आपके रहेंगे 3 और 1 इन तीनों महीने। लकी कलर आपका येलो, पिंक, ऑरेंज, रेड। अभी एस डी भारद्वाज को इजाजत दीजिए, अगले महीने फिर से मिलते हैं राशि को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।